गाइज अगर आपने रेजिस्टेंस का सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर पढ़ रखा है तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी आप इसको लगा दोगे। अगर नहीं पढ़ रखा है तो भाई पढ़ लो, 10th से आप पढ़ते हुए आ रहे हो उस चीज़ को। अगर अब भी आकर आपको नहीं पढ़ना आ रहा उसको तो फिर क्या कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी सोल्व हो सकता है, सीबीएसई पूछ चुकी है जब आपसे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसों का सॉल्व करना आता हो। अगर जिससे नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ, चलो एक काम कर सकता हूँ कि इसमें आपको समझाता हूँ सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। आपसे ये कह रहा है कि आप जो है इस नेटवर्क के अंदर करंट को बताओ, करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। इट मीन्स ये सेल जो है जिसका ईएमएफ 1 वोल्ट दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओम है, ये कितना करंट प्रोवाइड कर रही होगी इस नेटवर्क को, ये पूछ रहा है। तो इस नेटवर्क को करंट प्रोवाइड करने के लिए आपको एज ए ये जो है ये पूरा का पूरा ये टर्मिनल रेजिस्टेंस मानना होगा। मानना ही क्या है, ये बात है इस बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा जो भी लोड होता है वो सारा का सारा टर्मिनल रेजिस्टेंस है। तो ये आपके सामने टर्मिनल रेजिस्टेंस है, और जब ये टर्मिनल रेजिस्टेंस है तो इसको आप फाइंड आउट करो। पहले इसको एक बना लो, इस सबको सोल्व करके कोई एक रेजिस्टेंस बना लो तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। तो उसी को करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसका एक सिंपल सर्किट बनाता हूँ। पहले सिंपल सर्किट बनाने के बाद आपको समझ में आएगा कौन सा सीरीज़ है कौन सा पैरेलल है। आपने ये बैटरी लगा दी और बैटरी से आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद में आपने ये 2 तार ऐसे भेज दिए, ये 2 तार जो भेजे वो ऐसे भेजे। अच्छा, इस पॉइंट से एक AB ब्रांच कटी, तो इस पॉइंट से एक AB ब्रांच कटी, ठीक है। ध्यान से, एक AB ब्रांच कटी जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। AB ब्रांच में 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये AB ब्रांच है। और इन दोनों, देखो ये वाली ब्रांच मैंने सॉल्व कर दी। अभी इन दोनों पॉइंटों से एक ब्रांच और कटी है जिसका नाम है DC ब्रांच। तो मैं एक ब्रांच और कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। ये एक ब्रांच है DC, ये D और ये C ब्रांच, इसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम दे रखा है। इन दोनों, अब देखो इस रेजिस्टेंस को देखो, ये रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट है, A पॉइंट पर कनेक्ट है और A पॉइंट खुद यहाँ कनेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये कटा और यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये कटा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नहीं हो गया कि ये रेजिस्टेंस जहाँ से कनेक्ट हो रहा है वो वहीं से ये वाला रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि वायर तो ये एक ही है। तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के कुछ इस तरीके से पैरेलल है। तो आप बना दीजिएगा, यहाँ से 2 रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कटे हैं पैरेलल में, ठीक है। देखो पैरेलल में कटने के बाद में ये यहाँ मिल गए, इनको यहाँ मिला दिया। फिर यहाँ से 2 रेजिस्टेंस और कटे हैं जो इस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो आपने उनको भी कुछ इस तरीके से बना दिया। ये कोई रटने वाली मेथड नहीं है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ इस तरीके से आए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से देखो, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, तो मतलब इसी पॉइंट से ये रेजिस्टेंस निकला और इसी पॉइंट से ये रेजिस्टेंस निकला और दोनों एक जगह जाकर मिल गए। तो इसका मतलब ये और ये कुछ इस तरीके से बनेंगे ना। अब देखो ये सब 1-1 ओम के हैं, तो आपने बना दिए ये भी 1 ओम, सही करके बनाओ। ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम। अब देखो इसको सॉल्व करने का नायाब तरीका, बड़ा सिंपल सा तरीका है। ऊपर वाली ब्रांच को मत सॉल्व करो क्योंकि उसके अंदर एक ही रेजिस्टेंस है। सॉल्व किसको करना, आपको ये बीच वाली ब्रांच को सॉल्व करना है। इसको आप PQ कह दो, क्या कह दो, PQ, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। दोनों पॉइंटों को एक पॉइंट मान लिया और ये PQ हो गई। इसको PQ ब्रांच को सॉल्व करो। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये देखो कि ये वाला 1 ओम, ये वाला 1 ओम एक दूसरे के पैरेलल में, ये वाला 1 ओम, ये वाला 1 ओम, ये भी एक दूसरे के पैरेलल में। इन दोनों को सॉल्व करो पैरेलल में, फिर इन दोनों को सॉल्व करो पैरेलल में। तो जो वो निकल कर आएंगे वो एक दूसरे के साथ सीरीज़ में होंगे। इट मीन्स इस सर्किट को मैं कुछ इस तरीके से भी बना सकता हूँ कि ये बैटरी और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से आपने एक AB ब्रांच कट कर दी, 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये AB ब्रांच है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। DC ब्रांच भी काट दिया आपने, ये D है और ये C है, ये DC ब्रांच भी आपने काट कर दी, ये भी 1 ओम का। इन दोनों ब्रांचों के बीच में ये और ये है। अब मुझे बताओ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में है, और जब 2 रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं और उनकी रीडिंग सेम होती है तो आप वैल्यू को रखो ऊपर और ऐसे ऐसे कितने हैं उसको रख दो डिवाइड में। ये पैरेलल का शॉर्टकट है। अब देखो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस हैं 1 ओम के जो कि पैरेलल में है, तो रीडिंग रखो ऊपर
और ऐसे ऐसे कितने हैं उतनों से डिवाइड कर दो, 2 हैं। तो इट मीन्स इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 आपने लिख दिया, 1/2 ओम। सिमिलरली ये भी 1 ओम 1 ओम के पैरेलल में है, तो रीडिंग रखो ऊपर, ऐसे ऐसे कितने उतने रखो नीचे। तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 ओम हो जाएगा। ठीक है, बस इसका जो नेक्स्ट डायग्राम था वो ये वाला हो गया। अब इसको भी थोड़ा और सॉल्व करते हैं, एक अगला डायग्राम बनाते हैं। बस ये आप सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करने बाद डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखो ऊपर वाली ब्रांच को तो आप ऐसे ही रहने दोगे, ए बी ब्रांच को, जिसके अंदर 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब बात करनी है, ये पी क्यू ब्रांच थी। अब पी क्यू ब्रांच को देखो, आधा ओम का ये है, आधा ओम का ये है, सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, तो आधा प्लस आधा 1 ओम। तो ये वाली बात आप यहाँ से दिखा दो कि पी क्यू वाला जो है, पी क्यू वाला ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस बन चुका है। सिमिलरली डीसी के अंदर भी तो एक रेजिस्टेंस है, तो डीसी वाला भी 1 ओम का है पहले से ही, और इन सब से लगी हुई है एक बैटरी, और बैटरी से लगा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी कितने की है, बैटरी जल्दी से बताओ, ये 1 वोल्ट की बैटरी है और ये 2/3 ओम है। क्लियर है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, आपको अब इन तीनों रेजिस्टेंसों को सॉल्व करके कोई एक रेजिस्टेंस निकालना, तो ज़रा ध्यान से देख के बताओ ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं। तो तीनों रेजिस्टेंस इस बैटरी के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में है। जब पैरेलल में है तो अभी आपको शॉर्टकट बताया, रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर को रखनी है, ऐसे ऐसे कितने रेजिस्टेंस हैं उसको आपको डिवाइड में ले लेना। तो आप जो इसका एक और सर्किट बनाओगे वो कुछ इस तरह से बनाओगे। अब देखो ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, तो वैल्यू आ जाएगी ऊपर, ऐसे ऐसे कितने उतने से डिवाइड, तो 1/3। मतलब ऊपर जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका जो इक्विवेलेंट निकल कर आएगा वो आएगा 1/3 ओम। ठीक है, नीचे आ जाएगी बैटरी, बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये सर्किट कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये हो गया 2/3 ओम और ये हो गया आपके पास 1 वोल्ट। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम बन गया। अब देखो इस बैटरी से 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक ये है और एक ये है। खैर ये तो आपके पास लोड रेजिस्टेंस R बन गया और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ही। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। करंट बतानी है, तो करंट आप यहाँ बता दोगे। किस तरीके से बताओगे आप करंट? करंट आपको यहाँ बतानी है। करंट जो होती है वो आपको पता है EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। ये वाली बात तो आपको अच्छे से पता। सिंस I इज इक्वल टू होता है E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो I को आपको यहीं रखना। EMF दे रखा है आपको 1 वोल्ट का, तो 1 यहाँ को रख देना है। R दे रखा, कैपिटल R की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 1/3 यहाँ को रख देना है, प्लस जोड़ कर लिख देना है 2/3 इसी के साथ, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2/3 है। तो I ऐसे ही रहेगा, 1 ऊपर ऐसे ही रहेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 3। ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ जुड़ जाएंगी जब एलसीएम दोनों का सेम होता है। तो अपोन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 3। 2 + 1 ये भी 3 होते हैं, 3 से 3 काटोगे तो आ जाएगा 1। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। यही आपसे पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बस आपको सॉल्व आना चाहिए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसी को सॉल्व करते हुए आप ऐसा बनाते हुए आए हो। देन आपको कुछ नहीं करना था। करंट इज इक्वल टू होता है EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, बस यही वाला फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आपके सामने है। तो ये जादू आप कर सकते हैं, बस आप ध्यान से चीज़ों को समझ लो और आपसे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देख लो। थैंक यू सो मच।